सर वो सब कोई खिचड़ी बनाना चाहता है, उसकी हैसियत नहीं है गुजरात में 10 सीट लाने की। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ, क्या फ्री में मिलेगा? और जिस आपको हमको सबको जो फ्री मिलेगा वो क्या उन्नति करेगा, प्रगति करेगा? क्या वो बेकार हो जाएगा। उसको रोजी रोटी दो भैया। उसको बोलो कि 10-15-20 बरस के अंदर मोदी जी ने ऑल विश्व में डंका मार दिया। अमेरिका वाला ने उसको वीजा देने के लिए मना किया था, बरोबर। आज अमेरिका वाला उसको खंधे पे खंधा मिला का बुला रहा है, जख मार के। वो कोई छोटा मोटा थोड़ा बंदा है सर, तो उसकी हैसियत कहाँ है यार। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा पड़ा और सीबीआई के छापे के बाद मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि ये जो छापेमारी है ये तो एक महज मजाक है और लगातार जिस तरीके की बात हो रही है वो 24 को लेकर हो रही है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी डर चुके हैं अरविंद केजरीवाल से कि कहीं वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो आइए इसी विषय पर बातचीत करते हैं, सीधा जनता के पास चलते हैं कि क्या सोचती हैं इस बयान को लेकर। सपने जो है उनके शुरू से ही बड़े। जब वो 67 सीट पे जीत के आए थे तभी से प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लग गए थे और उन्होंने अपनी असलियत उन्हें तभी पता चल गई थी कि 4 सीटों पे उनके सांसद आए थे और बाकी पे सारे पे जमानत जब्त हो गई थी। तो अब देखिए ना, शिक्षा देख लीजिए उनकी क्या शिक्षा नीति है। तो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम में हमारा फोटो छपा है शिक्षा मंत्री का। हाँ, तो पैसे दे करके तो आप ही छपा तो सब कोई बड़ी मोटी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं गुजरात से हूँ। आप बोलते हैं केजरीवाल गुजरात में आएंगे, मैं यहाँ से आपको बोलोगे स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख दो गुजरात के अंदर। पार्टी कहती है नहीं, पार्टी का कुछ चलता ही नहीं है। क्या सब फोकट में देंगे बिजली? क्या उसके घर पे पैदा होती है क्या? बिजली देंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या उसका बाप का है क्या? उसके कोई फैक्ट्री लगा रखा है क्या कि बिजली हम फ्री में देंगे? तो अगर टैक्स जिसके पास से लिया जाता है उसको ऐसा बोलो कि हम थोड़ा कम कर देंगे। गैस का सिलेंडर का 1000 रुपया है, उसका 100-200 रुपया हम कम कर देंगे। ऐसे कह रहे हैं हम मसीहा हैं लोगों के और काम करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं लगातार। वो तो पर मेरी बात सुनो, आप भी पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरी बात सुनो, मैं इतना क्या फ्री में मिलेगा? और जिस आपको हमको सबको जो फ्री मिलेगा वो क्या उन्नति करेगा, प्रगति करेगा? क्या वो बेकार हो जाएगा। उसको रोजी रोटी दो भैया। अभी बेकार दे, अभी फ्री देने की कोई बात नहीं है। उसको रोजी रोटी दो कि जो 300 कमाए वो कैसे 400 कमाए, 500 कमाए। अभी यहाँ पे भी मैं सुन रहा हूँ दारू की, वो दारू की भी बात चल रही है। तो हम यही बोल रहे कि कोने कोने पे जहाँ पे दारू मिलता है तो हमारे भी कभी घर पे कोई टेंशन रहता है तो हम पी लेते हैं। अगर कोने कोने पे दारू नहीं मिलता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में, वो भी लिमिट के हिसाब से कि चलो भाई रात को 8 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगा। गुजरात में मिलती है? नहीं मिलती है सर, चोरी छुपी मिलती। मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि हर कोने पे, हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे जहाँ दारू मिलती है तो अपने को पीने की नौबत है। कोने का गली खुपी में मिलती है तो वहीं पे कोई जा नहीं सकता 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद। अभी कोई बोल रहा था कि यहाँ पे गुजरात के अंदर इतना मर गया। तो जहाँ मैं बोलता हूँ कि शहर है तो शहर में भी गंदगी होती है, गाँव है तो वहीं पे भी ढिढवड़ा होता है, बरोबर। तो ये मैं यही बोल रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार आप दिल्ली में जो रह रहे हैं तो आपको यही समझने का है कि भाई बीजेपी ने क्या किया ऑल विश्व के अंदर। तो देखो यार, बीजेपी केजरीवाल क्या है, आपको लॉलीपॉप दे, लॉलीपॉप रेवड़ी बात दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, पर प्रजा समझ लीजिए कि उसको बोलो कि हमको रोजी रोटी देवे बे। तो कह रहे हैं लगातार मैं मेक इन इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, मेक इन इंडिया करना सर आपकी भी, उसका बाप की ताकत नहीं है मेकिंग इंडिया, उसका एक शर्ट मेकिंग इंडिया नहीं है। वो क्या यार मेकिंग इंडिया की बात करेगा? मेकिंग इंडिया देखने का तो ऑल विश्व में देखो। मैं तो 8 दौरान पढ़ा लिखा। इस तरह से मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं केजरीवाल? सर वो सब कोई खिचड़ी बनाना चाहता है, उसकी हैसियत नहीं है गुजरात में 10 सीट लाने की। मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ, गुजरात में नहीं चलेगा, सीट नहीं लाने की उसकी हैसियत नहीं है। बीजेपी के अलावा और कुछ मार्केट में है ही नहीं। और मैं बोलूँ ऐसा नहीं है, मेरे भाई सब कोई खड़े हैं, उसको बोलो कि 10-15-20 बरस के अंदर मोदी जी ने ऑल विश्व में डंका मार दिया। अमेरिका वाला ने उसको वीजा देने के लिए मना किया था, बरोबर। आज अमेरिका वाला उसको खंधे पे खंधा मिला का बुला रहा है, जख मार के। वो कोई छोटा मोटा थोड़ा बंदा है सर, तो उसकी हैसियत कहाँ है यार? कहाँ से आप हर न्यूज के अंदर बता रहे केजरीवाल क्या है यार? लगातार वो कह रहे हैं ना, वो दावे कर रहे हैं, कह रहे हमने पहले दिल्ली में चप्पल मारो, जूता मारो कि हमको पॉकेट में नहीं चाहिए, हमको बिजली पॉकेट में नहीं चाहिए, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको उन्नति चाहिए। हमारा जो बच्चा है, जो अभी एक बाबूजी बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं ना कि जिस तरह से टैक्स जो आता है जनता से उसको हम वापस कर रहे हैं सम्मान के साथ, लेकिन जो दूसरी सरकारें हैं, सेंट्रल की सरकारें हैं,
वो अपने दोस्तों को दे रही है उन्हें टैक्स पे वैसे। सर उसको बोलो अरे तो वो दोस्त कौन सा पाकिस्तान से आए हैं भाई साहब, वो दोस्त भी तो भारत के ही हैं। एक बात बताओ, 1984 के बाद जब इंदिरा गांधी और अपने बेटे और अपने पोते के साथ बैठ के जब चाय पीती थी तो कहाँ पीती थी वो? जेट प्लेन में। वो पीती थी जब ये इसके साथ अडवाणी के साथ, ये धीरूभाई अंबानी के साथ। तो जो धीरूभाई अंबानी था, वो धीरूभाई अंबानी क्या वो कांग्रेस का था? अरे इस देश में नहीं, पूरे विश्व को जो चलाता है ना देश, वो चलाते हैं ये उद्योगपति। और उद्योगपति अगर पैसा भारत में ला रहे हैं तो कहाँ दुबई से लेकर आते हैं क्या वो एम्प्लॉई? अरे वो भारत के एम्प्लॉई होते हैं। और दूसरी बात ये है, अभी तक सारा पैसा 70 साल से मालूम है कहा जाता था? जॉनसन एंड जॉनसन, आईटीसी, कोलगेट, ये कौन कंपनी है भाई साहब? अब पैसा पता कहाँ जा रहा है? बाबा, वो बाबा नहीं, वो बुलडोजर बाबा है। तुम लोग बात पलट देते हो। एक बाबा पतंजलि वाला भी है। अगर पतंजलि वाला वही बिस्कुट 5 रुपए का बेच रहा है तो जरूरी हम आईटीसी का या किसी और कंपनी खरीदेंगे? हमारी मर्जी है, पैसा हमारा है। हम ये नहीं कह रहे बुरा है। बुरा लग गया ना भाई साहब, फिर कैमरे के आगे आ गया, किलस गए होगे, कर दो कमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रवाद के लिए कोई समझौता नहीं होगा। धीरूभाई अंबानी हो, अडानी हो, और चाहे मेरा गुजराती अंकल अपनी फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, अगर गुजराती भी फैक्ट्री खोल के बैठेगा तो मैं दे दूंगा, मगर विदेशी कंपनी को हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। अगर काम करना है तो झक मरा के आओ, मोदी के पैरों में आके कहो चरण स्पर्श, भारत माता की जय बोलो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो। आपको नहीं लगता जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बयान दे रहे हैं, कह रहे 2024 में बनने वाले हैं पीएम, बोखलाहट हो रही है बीजेपी वालों की? कौन? एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप सर उसके साथ कमिटमेंट करो, हम तो छोटे बंदे हैं। मनीष सिसोदिया को आप बोल दीजिए कि अगर आप नहीं आए तो आप क्या करोगे? राजनीति छोड़ दोगे? कपिल मिश्रा जी, सर एक मिनट सर, आप बुजुर्ग सुनिए। कपिल मिश्रा जी का नाम सुना है? इनका सुना है? योगेंद्र यादव का, कुमार विश्वास का, प्रशांत भूषण का, और वो आशुतोष, ये 5, किरण बेदी तो देवरूपी है। किरण बेदी जिंदाबाद 1, जिंदाबाद 2, जिंदाबाद 3, अन्ना हजारे जिंदाबाद 1, जिंदाबाद 2, जिंदाबाद 3। और सुनो, ये जो अंधभक्त वाला जो तुम लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हो ना, तुम एक बात बताओ जेन्युइन, शीला दीक्षित जिंदाबाद 1, शीला दीक्षित जिंदाबाद 2, जिंदाबाद 3। लगातार कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि ये बहाने हैं, इस तरीके की रेड गिरवाना, सीबीआई बिठाना, ईडी बिठाना, बौखला गए हैं सेंट्रल वाले, बीजेपी वाले, कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल पहले तो उन्होंने जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? एक ही शब्द कहा था कि हम तो राजनीति बदलने आए। और उन्होंने ऐसा बदला राजनीति को कि बिल्कुल ही गंगा जैसे यमुना साफ कर दी ना, वैसे ही ये राजनीति भी साफ कर दी उन्होंने। आप कहते क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में बनाई, अब कह रहे हैं गुजरात भी जीतेंगे। हाँ देखिए ना, पंजाब का क्या कहा? पंजाब का नारा दिया उन्होंने, नक्शा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। ठीक है जी भाई साहब, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 24 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। सर सबसे पहले तो बात होनी चाहिए कि केजरीवाल किन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए थे। तो केजरीवाल जी जिन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए थे वो उसको भूल चुके हैं। केजरीवाल जी ने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, कोई सुविधाएं नहीं लूंगा, नई सिक्योरिटी लूंगा। तो केजरीवाल जी अब ये बताएं, ये जो 22 करोड़ रुपए का जो टेंडर पास हुआ है आपके घर में स्विमिंग पूल का, ये कहाँ बना है? क्या ये आपके घर में बना है? कहाँ बना है ये? आप जवाब देने के लिए खड़े हैं? आप जवाब नहीं देंगे, हमें भी पता है। आप बात करेंगे क्या कि जनता ने जो टैक्स दिया उसके बदले जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। तो सर आप ये बताएं कि पूरे देश के ऊपर जो ये 70 लाख करोड़ का जो कर्ज है, और दिल्ली की जो जीडीपी वो 39% डी ग्रोथ में है, इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार वो तो ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी डर गए हैं, इस तरीके की ये एजेंसियों से कार्रवाई करा रहे हैं, कभी सीबीआई कभी ईडी, उनका तरक्की देखी नहीं जा रही है, आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई जा रही है। सर आप ये बताएं कि मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मोदी जी बिल्कुल सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। आप दिल्ली के ऊपर आप खुद कहते हैं कि दिल्ली में ये हो गया, वो हो गया, तो दंगे के लिए आप कहते हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली के घाटे के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, और आप फंड के लिए आप कहते हैं कि मोदी जी को हमने दिया है, वहाँ से फंड आना है, तो फंड के लिए आप देखते हैं दिल्ली की तरफ। और सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट कैपिटल है दिल्ली देश के अंदर, जो टैक्स पेई लोग यहाँ रहते हैं। तो सर आप ये बताएं, जब सबसे ज़्यादा टैक्स पेई लोग यहाँ रहते हैं तो फिर दिल्ली कर्जे में क्यों है? इसका जीडीपी गिरता क्यों जा रहा है? और जीडीपी जब गिर रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे भाई साहब, पहले सरकार बनाई दिल्ली में, फिर बनाई अब पंजाब में, और आगे अब गुजरात की बारी है।
और 24 में पीएम बनाने की कोशिश है। सर गुजरात में तो अभी गए थे ये, गुजरात में अभी लास्ट मंथ केजरीवाल तो जी। लग रहा है वाकई में ये बौखला गए हैं बीजेपी वाले और इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। सर बीजेपी वाले क्यों बौखलाएंगे? बीजेपी वाले क्यों बौखलाएंगे? इस देश में 19 कंट्रियों में 19 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। क्या ये मतलब बौखलाहट है? क्या ये जनता का समर्थन है बीजेपी के साथ? नहीं कि ये बौखलाहट है। लगातार जैसे बिहार में भी साथ छोड़ दिया नीतीश जी ने, इधर भी बातें चल रही है। सिसोदिया कह रहे हैं कि तरक्की देखी नहीं जा रही, ईडी बिठा रहे हैं, सीबीआई बिठा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर ये जो बौखलाहट है ना, ये बौखलाहट अपोजिशन में है। जो अपोजिशन के लोग हैं वो कभी कहते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, कभी ये ममता बनर्जी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। तो बौखलाहट उनके अंदर है। 26 प्रधानमंत्री तो उनके अंदर है। आप ये बताएं कि मोदी के सामने वो कौन से प्रधानमंत्री कहाँ खड़े हैं? आप ये बताएं कि कौन से प्रधानमंत्री जो अपोजिशन के द्वारा घोषित हैं वो कहाँ खड़े हैं? पूरा अपोजिशन देश का घबरा चुका कह रहे हैं लगातार काम हो रहा है भाई साहब, विकास कर रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा मंत्री भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप नहीं लगता है कि बिहार के अंदर जो सड़कें बनी वो क्यों एनडीए के शासनकाल में बनी? बिहार के अंदर जो सड़कें बनी वो क्यों एनडीए ने बनवाई? क्यों नहीं जंगलराज ने बनवाया? क्यों नहीं आरजेडी ने बनवाया? क्यों नहीं नीतीश कुमार आप बनवाएंगे? ये बात क्यों नहीं करते ये? क्योंकि उनका काम ही नहीं है करने का। इनको अपनी सत्ता फेंकनी है, इनको अपने मन का करना है, ये अपने मन की सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश का नहीं सोचते, अपनी कुर्सी का सोचते हैं। अरे भाई साहब वो तो कह रहे हैं माता बहनों के लिए डीटीसी में फ्री है, बिजली फ्री है, ऊपर से पानी फ्री है और बहुत सारी चीजें जो फ्री हैं आपको पता ही है। तो आपको नहीं लगता विकास हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके मसीहा बनकर काम कर रहे हैं? तो सर आप ये नहीं कहते कि मतलब प्रधानमंत्री के रोजगार की एक योजना है जिसका फायदा हर स्टेट का हर बंदा उठा रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री की तरफ से 5 लाख की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है लोगों को, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। डीटीसी कर्ज के बारे में बताइए ना, जो आप डीटीसी बसों की बात कर रहे हैं, आज डीटीसी को कर्ज में डाल दिया है। 2018 तक 37,753 करोड़ का कर्ज है डीटीसी पे, जो कभी 500 करोड़ का आपको मुनाफा दे। भाई साहब कह रहे थे नई डीटीसी बस आई है। ये हाँ आई हैं 7 साल में, मगर केजरीवाल के थ्रू नहीं आई हैं। वो भाजपा सरकार ने केंद्र की तरफ से यहाँ पे डीटीसी ये बसेस आई हैं। और मैं आपको एक और बात बोल देता हूँ, जो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री का, विपक्ष बटा है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज उनके पास आज मुद्दा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दों को ले रहे हैं जो कहीं जमीन पे खड़े ही नहीं हो पाते। कभी ईडी को ले जाते हैं, ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट बोल देने लगते हैं। क्या ईडी कार्रवाई नहीं करे? आप एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, मगर जब भ्रष्टाचारी के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष वाले सबसे पहले कह रहे हैं घोटाले तो एक बहाना है, जो मेन चीज है वो तो केजरीवाल से चिढ़ है, कहीं वो पीएम ना बन जाए। अगर घोटाला नहीं था तो सीबीआई की जांच की इंक्वायरी होते ही आपकी नीति वापस क्यों ले ली गई? मैं आपसे पूछता हूं मनीष सिसोदिया जी, बताइए। जैसे ही सीबीआई की इन्होंने मांग करी, वहां एलजी ने रेकमेंड किया, तो आपने उसी वक्त आपकी नीति इतनी अभी भी आज भी आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ वापस ली थी। आपने वापस लेने, आप अपने स्टैंड पे रहिए। अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो रहिए अपने स्टैंड पर। तो ये कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। यहाँ पे यहाँ पूरी की पूरी दाढ़ी ही दिखा रही है कि आपने घोटाला किया हुआ है। तो वो तो लगातार कह रहे हैं ना, पहले भी सीबीआई की ऐसी जांचें हुई हैं, ईडी की ऐसी जांचें हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बौखलाहट वही है कि पीएम ना बन जाए। आप कहते हैं, आज आप मान रहे हैं कि 2-4 दिन के बाद मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तो यही एक बात सत्येंद्र जैन के लिए भी हो सकती है। आप कहते हैं कि कार्रवाई ईडी की कार्रवाई हुई है तो कुछ नहीं हुआ, सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं। और क्या मतलब आप जितने भी हमारे जो केस चल रहे हैं उनके बाद वो धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। जब जैसे जैसे उनके पास सबूत मिल रहे हैं ईडी को, सीबीआई को, तो वो ऐसे वैसे उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है कि ऐसे कार्रवाई पहले भी हो चुकी हैं? अब अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि मेक इंडिया पॉलिसी पर काम कीजिए, मेक इन इंडिया पे काम कीजिए, ये कहाँ जा रहा है? हमारा देश नंबर 1 होना चाहिए, कहाँ पीछे जा रहा है? कौन सी सरकार
सरकार चला रहे हैं। और मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मेक इन इंडिया का जब लोगो बना था वो बब्बर शेर, तो उनका मजाक उड़ाने वाले यही राहुल गांधी कि ये क्या बना दिया क्या, और ये केजरीवाल जी आज इनको क्या ये सिखाएंगे मोदी जी को जो विजन उन्होंने 2014 से स्टार्ट किया मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये अभी आकर उनको सिर्फ ये क्या कहते हैं दूसरों का कहता उनका क्रेडिट लेने का जो इनका हुनर है ना, ये अपने हुनर आजमा रहे हैं कि करे कोई और नाम किसी और का। यहाँ केजरीवाल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की पॉलिटिक्स खेलता है और वही आज कर रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ ये मोदी जी ने राहुल जी को नेता बनाया है, उसने नेता नहीं रहा, उसने बनाया है उंगली डाल डाल के ये तू नेता बन जा। उसका शौक नहीं था नेता बनने का, ठीक है। राहुल गांधी का वो काल का लोंडा है, वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? कह रहे केजरीवाल बना देंगे प्रधानमंत्री। ना केजरीवाल प्रधानमंत्री होगा, ना बंगाल का ममता बनर्जी होगा, ना मायावती होगा, ना जोगी जी होगा प्रधानमंत्री का। अभी वोट तो होने दो भाई, 12 राज्य में बीजेपी आएंगे, बाकी किसी राज्य में। चलिए हाँ चलिए और लोगों से बातचीत कर ले। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए ये जो आज मनीष सिसोदिया के साथ है, अगर वो सही हैं, अगर वो सही हैं, जांच में अपनी निष्पक्ष जो है अपना भूमिका निभाएं, उनको सहयोग करें जांच एजेंसियों को, अगर सही होंगे बाहर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ चर्चा अगर देश बनाने की आ रही है अगर, तो ये मुझे बताइए दिल्ली में एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली एक हमारी राजधानी है, इनसे पूछिए कि देश के विकास के लिए दिल्ली में आपने कैसे कौन से नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 7 सालों में शुरू किए हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि रोजगार कहां से आ रहा है, या लोगों की भलाई के लिए, ये फ्री की रेवड़ी नहीं कहूंगा,